अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट आपके फेवरेट तलीमी रहनुमाई के स्पेशली डिज़ाइन NMD कैट ब्यूटी ऑफ एजुकेशन चैनल से दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इंडिया का वाकया है। इंडिया में एक शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा। जब वो बीमार हो गया तो उसकी बूढ़ी माँ ज़ाहिर उसके लिए दुआएं मांगती रही। जब बूढ़ी माँ दुआएं मांगती रही, अल्लाह शिफा तो अल्लाह पाक ने देनी है, लेकिन जो ओल्ड वूमेन थी बूढ़ी माँ, उसने अल्लाह मियाँ के आगे मन्नत मांगी कि मेरे बेटे को अल्लाह पाक सेहत अता कर दें, तो मैं 7 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए ये इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो नेचुरली ये जब मन्नत मांगे तो वो पूरी करनी ज़रूरी होती है। तो ऐसे ही करते करते उसका जो बेटा माशाल्लाह शिफा याब हो गया। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, शिफा याब हो गया। तो उसकी जो बूढ़ी माँ है, वो एक दिन सोई हुई थी तो उसे किसी तरफ से ख्वाब आया, किसी बुजुर्ग ने कहा भाई, ए बूढ़ी औरत, आपने जो मन्नत मांगी है अल्लाह के आगे वो तो पूरी करो, जो आपने 7 दिन के लिए कहा था। तो बूढ़ी माँ ने हिम्मत की और अपने बेटे से कहा कि मुझे जाके दफनाओ। तो बेटा तो पहले घबराया, लेकिन बेटे ने फिर हिम्मत की और बेटे ने जाके कब्र खोदी। कब्र खोद में जिंदा 7 दिन के लिए अपनी माँ को जिंदा मतलब दफन कर दिया। अब जब बेटे ने 7 दिन के लिए दफन कर दिया तो बेटा दफना के आ गया। जब बेटा दफना के आ गया तो जो औरत उसकी माँ जिंदा उसके अंदर बूढ़ी माँ कब्र के अंदर थी, उसने क्या देखा कि एक रोशनी बड़ा नूर वाली जगह रोशनदान एक खुला बहुत ज्यादा उसके सर की मतलब तरफ से अतराफ से। और देखते देखते वो रोशनदान जो कुशादा हो गया। उसने उसमें से देखा भाई, दो औरतें आपस में हंस रही हैं और टहल रही हैं। जब दो औरतें हंस रही हैं टहल रही हैं, उसने भी उस बूढ़ी माँ औरत जो थी उसकी माँ थी उसको आने की दावत दी। वो रोशनदान और कुशादा हो गया भी वो गुजर सके। जब वो गुजर गई तो उन दो औरतों से उसने मुलाकात की, इसने सलाम किया। अब वहां पे जब एक औरत को उसने देखा भी, एक जो औरत थी उसके ऊपर परिंदा आया, उसके जो सर के ऊपर अपने परों से हवा देने लगा, मतलब एक राहत का एहसास होने लगा। और दूसरी तरफ जो है उसने देखा भी एक दूसरा परिंदा आया, तो उसने जो दूसरी औरत है उसके जो सर पे चोंच अपनी, वो बीक जो होती है बीक से चोंच से उसके सर पे चोंचे मारने लगा। अब वो सूर्य ने पूछा भी पहली औरत से भी, ये तुम्हारे इतना जो फजीलत वाला रुतबा मिला हुआ है, परिंदा भी आपको हवा दे रहा है, इसकी वजह क्या थी? उसने कहा भी मैं नेक वक्त तो थी अपनी जिंदगी के दौरान, लेकिन बेसिकली मैं अपने शोहर की फर्माबरदार बहुत ज्यादा थी। और दूसरी औरत से ऐसे पूछा गया तो उसने कहा मैं नेक वक्त तो थी, लेकिन मैं शोहर की इतनी फर्माबरदार नहीं थी, मतलब नाफरमानी कर जाती थी। जब ये नाफरमानी कर जाती थी तो इस सिलसिले में उसने जो है मतलब बताया भी मैं ना फरमान थी। तो ये सारा माजरा उधर हो गया। अब 7 दिन के बाद उसके बेटे ने आना था, दोबारा उसकी कब्र को खोदना था। तो ऐसे करते करते 7 दिन गुजर गए। तो जो औरत जिसके सर पे वो परिंदा चोंचे मार रहा था, तो उस औरत ने उस बूढ़ी माँ से रिक्वेस्ट किया, बूढ़ी औरत से भी, जाके अपने शहर में मेरे हस्बैंड से कहना, खावन से भी, मुझे जो कुताही हुई है माफ कर दे, तो मेरी ये जो दर्द है ये सर पे चूंचे मारने वाली कम हो सके। तो चूंकि 7 दिन गुजर गए, उसका बेटा भी आ गया कब्र खोद के और बूढ़ी माँ को निकाला और बूढ़ी माँ को वापस अपने शहर में ले गया। जब बूढ़ी माँ को अपने शहर में ले गया तो नेचुरली उससे लोग मिलने बहुत आए। जाहिर इधर उधर से पता चला भी 7 दिन ये औरत जो बूढ़ी ज़ईफ औरत है, ये कब्र में मन्नत पूरी करके आई है, तो लोग मिलने आए। इसमें उसका हस्बैंड भी था, उसी औरत का जिसके सर पे वो चोंचे मारा था परिंदा। तो इस औरत ने, बूढ़ी औरत ने उसकी दरख्वास्त उस तक पहुंचाई। तो उसने कहा भी आप हो के आई हैं वहां पे, तो मैं अपनी बीवी के सारे जो है मेरी नाफरमानी में उसको माफ माफ कर देता हूँ। जब वो माफ कर देता हूँ तो उसने उसकी औरत की जो जितने भी थे माफ कर दिए, जितने भी गुनाह थे। अब ये बात उसके ख्वाब में फिर रात को आई, उस औरत बूढ़ी औरत के भी, वही औरत जो उधर थी भाई, सॉरी, वो औरत जो चोंचे जिसके सर में मारी थी, उसकी वजह उसका उसकी तरफ से मतलब इशारा हुआ भी मेरी अब दर्द भी कम हो गई है और मुझे अब राहत मिल गई है भी, उसने उसे माफ कर दिया है। इस सारी कहानी से सबक ये मिलता है कि एक, क्योंकि मर्दों के औरतों पे हकूक हैं और औरतों के मर्दों पे, मर्द को औरत का ख्याल रखना चाहिए, औरत मर्द का ख्याल रखे। मर्द औरत एक दूसरे का लिबास है, ये पता ही है। अब जब
عورت جو ہے، عورت بیسیکلی شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے لیے ہوتی ہے، اور ہسبینڈ کا سب سے زیادہ حق عورت پہ اس کے ہسبینڈ کا ہے۔ اس کے لیے بناؤ سنگار کرے، جو بھی کرے، مطلب اس کی خوشبو بھی، کوئی اگر خوشبو لگائے تو نامحرم تک باہر نہیں جانی چاہیے سوائے اپنے ہسبینڈ کے۔ تو یہ بات اس نے نوٹ کر لی، ساری باتیں نوٹ کر لیں، اور مطلب اور اپنے ذہن میں ابھی بنا کے رکھے، بٹھا کے رکھیں یہ باتیں بھی، یہ باتیں بہت ضروری ہیں کسی بھی عورت کے لیے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی اگر کوئی خامند کسی کو بلائے، اپنی عورت کو بلائے، مطلب کسی سے مراد اپنی عورت کو بلائے، اور وہ مطلب مثال دینے کے لیے، اگر اس نے روٹی بھی پکا رہی ہو توے پہ، تو روٹی بھی جل جائے لیکن وہ اپنے خامند کی بات پہلے مانے۔ اور ایسی ایک اور جگہ پہ ہے بھی مطلب شرک جرم ہے، لیکن اگر اللہ معاف کرے، اگر غیر اللہ کے سامنے کوئی سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو میں کہتا بھی وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، کہ وہ خامن کو ویسے ہی مجازی خدا کہا گیا ہے۔ تو ہمیں اس باتوں سے سبق سینا چاہیے، اور جو ہے اللہ ہمیں اپنی جو ہدایات سے نوازے، اور ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس بوڑھی ماں کی جو کہانی ہے یہ سن کر آپ کو ایک مطلب احساس ہوا ہوگا بھی شور کی نافرمانی جو ہے وہ کتنی مطلب بری چیز ہے۔ یہ بوڑھی عورت جو اس کے بوڑھی عورت کو بھی اس طرح ثواب اتنا زیادہ ملا، اس نے اس کا جو پیغام ہے وہاں تک پہنچایا، اس کی راحت، اس کو راحت مل گئی درد سے۔ اور ہمیں بھی لیسن ایک حاصل ہوتا ہے بھی کسی بھی شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، مطلب اس کو ہر چیز جو بناؤ سنگار اپنے خامن کے لیے سروانا چاہیے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھئی شوہر اس کا مجازی خدا ہے، لیکن اگر تو کوئی سجدہ جائز ہوتا اگر، تو وہ میں بیوی سے کہتا بھی اپنے شوہر کو کرے، لیکن شرک ویسے جنرلی جرم ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اگر کی بات کی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان پہ چلنا چاہیے، ان کی سنت پہ چلنا چاہیے، ان کے حدیث مبارکہ کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب، بیل آئیکن، نوٹیفیکیشن آل پہ سیٹ کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہمیں ناصر۔